हम सोचते हैं जिंदगी हमारे साथ गलत करती है, पर सच ये है कि जिंदगी वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये कहानी सुनने के बाद आप भी रिलैक्स फील करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे मॉरल हिंदी स्टोरी में। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं। छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था, लेकिन उस घर में रहने वाला इंसान बहुत बड़ा था दिल से। उस आदमी का नाम था मोहन। मोहन अमीर नहीं था, नहीं पढ़ा लिखा ज्यादा था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुतों के पास नहीं होती: सच्चाई, मेहनत और सब्र। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन उठ जाता, मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाता और फिर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी वह उसे दिल से जोतता था। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, किस्मत में लिखा होगा वही होगा। मोहन बस मुस्कुरा देता। वह जानता था जिंदगी वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। आईना और इंसान। एक दिन गांव के मेले में मोहन ने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु के हाथ में एक छोटा सा आईना था। लोग हंस रहे थे, अरे साधु आईना बेच रहा है। मोहन ने पास जाकर पूछा, बाबा ये आईना क्यों बेच रहे हो? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये जिंदगी का आईना है। मोहन को बात समझ नहीं आई। साधु बोले, इसमें वही दिखाई देता है जो तुम दुनिया को दिखाते हो। मोहन ने आईना देखा, उसे उसमें कोई चमत्कार नहीं दिखा। साधु बोले, समय आने पर समझ जाओगे। और वह साधु भीड़ में कहीं खो गया। संघर्ष का दौर। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, फसलें मरने लगीं। लोगों ने खेती छोड़ दी, कुछ शहर चले गए, कुछ ने किस्मत को कोसा। मोहन का खेत भी सूख रहा था, लेकिन वह रोज पानी की व्यवस्था करता। रात रात भर जागकर फसलों को बचाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी बोली, अब बस करो, भगवान भी साथ नहीं दे रहा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, भगवान वही करता है जो हम करते हैं। अगर हम हार मान लें तो वह भी चुप हो जाता है। दूसरों का दर्द। एक दिन मोहन ने देखा, उसके पड़ोसी रमेश का बेटा बीमार है। इलाज के पैसे नहीं थे। मोहन के पास खुद कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने अपनी बची कुची बचत रमेश को दे दी। पत्नी नाराज हो गई, हम खुद मुश्किल में हैं। मोहन बोला, अगर आज हम किसी का सहारा बनेंगे तो कल जिंदगी हमारा सहारा बनेगी। आईने की याद। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई, जिंदगी का आईना। वह समझने लगा, अगर हम दुनिया को दर्द देंगे तो दर्द लौट कर आएगा। अगर हम दुनिया को प्यार देंगे तो प्यार लौट कर आएगा। जिंदगी कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक आईना है। समय का चक्र। कुछ महीनों बाद बारिश आई, जिसे लोग संयोग कहते हैं। मोहन उसे कर्म का फल कहता था। उसके खेतों में हरियाली लौट आई, फसल अच्छी हुई। उसी समय शहर से एक व्यापारी आया। उसने मोहन की फसल उचित दाम में खरीदी। मोहन पहली बार थोड़ा संभला। उसी रमेश का बेटा, जिसे मोहन ने मदद की थी, आज बड़ा होकर पढ़ाई में अव्वल निकला। वह डॉक्टर बन गया। पहली नौकरी मिलने पर वह सीधे मोहन के घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोला, काका अगर उस दिन आप मदद नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सच्चाई का इनाम। समय बीतता गया। मोहन बूढ़ा होने लगा। गांव में अब लोग उसे आदर से देखते थे। वही लोग जो कभी हंसते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन दूर तक जाती है। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर आया। मोहन ने कहा, अब समझ आ गया बाबा, जिंदगी सच में आईना है। साधु मुस्कुराए, जो चेहरे पर मुस्कान रखता है आईना भी वही दिखाता है। अंतिम सीख। मोहन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों याद रखना, जिंदगी से शिकायत करोगे तो शिकायत मिलेगी, नफरत दोगे तो नफरत लौटेगी, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, और अगर किसी का दर्द समझोगे तो जिंदगी तुम्हें समझेगी। जिंदगी कुछ और नहीं, बस एक आईना है
हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कभी ये नहीं पूछते, मैंने दुनिया के साथ क्या किया? जिंदगी बदली नहीं जाती, खुद को बदला जाता है, क्योंकि जिंदगी एक आईना है और आईना झूठ नहीं बोलता। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं।